फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जसवीर सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्पार्क में। ऑनलाइन स्टडी हम कर रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोलिक न्यूमेटिक्स में नया चैप्टर नलों में प्रवाह यानी कि फ्लो थ्रू पाइप्स। लास्ट लेक्चर जो हमारा था वो था फ्लो ऑफ फ्लूइड्स के बारे में, जिसमें हमने बर्नौली इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, एप्लीकेशंस पढ़े थे उनके, वेंचुरीमीटर, ओरिफिसमीटर, पीटर ट्यूब और कुछ न्यूमेरिकल भी उसके ऊपर किए थे। वो काफ़ी आपने लाइक किया और काफ़ी हेल्पफुल भी रहा वो आपके लिए। आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ पाइप फ्लो, इम्पोर्टेंस एंड यूज़, महत्व क्या है होता है इसका, पाइप साइज, पाइप मटेरियल, पाइप फिटिंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और वेटेड पैरामीटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, भीगी परिमाप, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें, और हाइड्रोलिक रेडियस। तो ये सब जो टॉपिक हैं आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। इस वीडियो को आप एंड तक देखें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं पाइप फ्लो के बारे में। तो पाइप फ्लो ये बहुत कॉमन टर्म है, आप लोग इसको जो है घर पे भी देखते हो। जब आप जो है पानी यूज़ करते हो, टॉयलेट में हो या फिर किचन में हो या गार्डन में हो, तो जब हमारा पाइप जो है, पाइप से जब हमारा पानी आता है, चाहे वो टैंक से आ रहा हो या सबमर्सिबल से आ रहा हो, तो क्या होता है जब कोई द्रव किसी पाइप के एक सिरे से जाकर दूसरे सिरे तक निकलता है तो हम कहते हैं कि पानी या फिर द्रव जो है बह कर आया है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखें, अगर ये हमारा कोई जो है पाइप है, इस पाइप में यहाँ से हमारा जो है कोई फ्लूइड हमारा एंटर कर रहा है और यहाँ से आपका जो है निकल रहा है। ये सिरा अगर मैं कहूँ ए सिरे से वो एंटर कर रहा है, बी सिरे से निकल रहा है, तो हम कहेंगे कि हमारा जो पानी है या हमारा फ्लूइड है, द्रव है, वो एक सिरे से बहकर दूसरे सिरे पर आया है। कुछ लास्ट लेक्चर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं आइडियल फ्लूइड्स के बारे में, रियल फ्लूइड्स के बारे में, न्यूटोनियन फ्लूइड्स, नॉन न्यूटन फ्लूइड्स। तो आइडियल फ्लूइड हमारे कौन से होते हैं? ये वो होते हैं जिसमें हमारी विस्कोसिटी जो होती है, विस्कोसिटी क्या होती है? जीरो होती है। विस्कोसिटी क्या होती है? वो जीरो होती है। रियल फ्लूइड कौन से होते हैं? रियल फ्लूइड वो होते हैं जिसमें कुछ विस्कोसिटी होती है। किसे विस्कोसिटी हम क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं इसको हम। तो जितने भी प्रैक्टिकल फ्लूइड एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, वो सारे क्या होते हैं? रियल फ्लूइड होते हैं। आइडियल फ्लूइड क्या है? वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं नेचर में। न्यूटोनियन फ्लूइड कौन सा होता है हमारा? वो फ्लूइड जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को मानते हैं, उनका पालन करते हैं, यानी कि टो बराबर म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई का पालन करते हैं, वो होते हैं हमारे न्यूटोनियन फ्लूइड। और जो इस लॉ को नहीं मानते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो ये हम जो है लास्ट लेक्चर में सब कुछ पढ़ चुके हैं। अगर बात करें विस्कस फ्लो की, तो अगर पाइप के अंदर से हमारा कोई फ्लो जो है हो रहा है, ये हमारा पाइप है, इस पाइप के अंदर से अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो अगर हमारा क्या है? लेमिनार फ्लो है, ये विस्कस फ्लो है। अगर हमारा दो तरह के होते हैं, एक होता है लेमिनार फ्लो, एक होता है टर्बुलेंट फ्लो। तो लेमिनार फ्लो कौन सा होता है? अब हम बात करते हैं रेनॉल्ड नंबर की। जहाँ पर रेनॉल्ड नंबर हमारा 2000 से क्या होगा? कम होगा, यानी कि लेस देन 2000 होगा, तो क्या बोलेंगे? तो पाइप के अंदर जो फ्लो है वो किस प्रकार का फ्लो है? वो हमारा लेमिनार फ्लो है। अगर हमारा जो रेनॉल्ड नंबर है वो हमारा क्या है? 4000 से हमारा क्या है? अधिक है, तो इसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। ये रेनॉल्ड नंबर के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे अगले लेक्चर में अपने। अब हम बात करते हैं कि इसका जो हमारा पाइप है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, यूज़ क्या है। सो फ्रेंड्स, जितने भी हमारी इंडस्ट्री हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं, या आपका वाटर सप्लाई की जो कंपनी है, या जो भी हमारा वाटर सप्लाई होता है घरों में, या फिर जो है आपका डिफरेंट जो है पैलेसिस पे, तो वहाँ पर क्या है? हमारा हर जगह हमारा जो है पाइप का यूज़ है। अगर हम इंडस्ट्री पर्पज से देखें तो जितना भी हमारा HVAC प्लांट है, ETP STP सिस्टम है, बॉयलर हैं, आपके हवाई जहाज़, समुद्री जहाज़, रेलवे, फायर फाइटिंग, MGPS सिस्टम यानी कि मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम, या फिर ऑटोमोबाइल, तो यहाँ पर क्या है? हर जगह हमारा पाइप का जो है यूज़ है, जिसके अंदर से हमारा पानी हो या फिर ऑयल हो या फिर आपका स्टीम हो, वो जो है पास होता है या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है।
बात करते हैं पाइप फिटिंग्स के बारे में। तो पाइप फिटिंग्स ये भी बहुत कॉमन टर्म है। आपको जो है जब भी आप घर पे अपने देखते हो कि प्लम्बिंग का जब काम करते हैं तो बहुत सारी टर्म्स जो है वहाँ पर मिलती हैं देखने के लिए। तो विभिन्न स्थानों पर तरलों के नियंत्रण तथा आवश्यक दिशाएं प्रवाह के लिए पाइप लाइनों पर वाल्व, मोड, सॉकेट, बैंड, प्लग, टी, क्रॉस मीटर आदि लगाए जाते हैं, जिन्हें पाइप फिटिंग्स कहते हैं। मतलब जब भी हम कोई पाइप फिट करते हैं, जब हमें कोई काम करना होता है इस प्रकार का, यानी कि हमें टैंक से, सपोज हमारे टैंक रखा हुआ है ऊपर छत पे, और वहाँ से हम जो है जब उसको टॉयलेट तक लाने में या बाथरूम तक लाने में जब हम उसकी फिटिंग करते हैं तो वहाँ पर हमें जो है बहुत से जो है सामान की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे टी जॉइंट है, आपका जो है नॉन रिटर्न वाल्व है, या फिर आपका जो है क्रॉस मीटर है, या सॉकेट है, या जो भी सामान यूज होता है उसको फिट करने में, उसको हम बोलते हैं पाइप फिटिंग्स। इसके बाद एक नई टर्म आती है, उसको बोलते हैं वेटेड पैरामीटर, यानी कि भीगे परिमाप। तो ये डेफिनेशन छोटी छोटी हमारी 1-1, 2 नंबर में आ जाती है एग्जाम में। वेटेड पैरामीटर कैसे कहते हैं? वेटेड पैरामीटर पाइप की अनुप्रस्थ काट यानी क्रॉस सेक्शन की वह लंबाई जो कि उसमें से प्रवाहित द्रव के संपर्क में रहती है, भीगी परिमाप यानी कि परिधि कहलाती है। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। अब माना कि ये पाइप है, अब ये पाइप है, इसके अंदर से पानी फ्लो कर रहा है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया कौन से वाला होता है? ये वाला होता है, ये वाला होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। इसको हमने यहाँ पर देख के लिया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा ये है। तो ये क्या कह रहा है कि जितना हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया की वह लंबाई जो हमारी किस में रहती है? द्रव के संपर्क में। अगर ये पूरा भर के चल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, तो पूरे में पानी आ रहा है। तो इसका डायमीटर अगर मैं डी मानूं तो इसकी जो पी यानी कि जो इसकी भीगी परिमाप वो कितनी हो जाएगी? पाई इंटू डी हो जाएगी। इस पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं पेपर में और कंपटीशन एग्जाम में भी, तो इसको जो है ध्यान देने की जरूरत है। इस पर हम आगे न्यूमेरिकल भी करेंगे। एक और नई टर्म आती है आपकी हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, यानी कि द्रव्य मध्यमान गहराई। तो ये क्या होती है? नल में प्रवाहित द्रव की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए तथा भीगी परिमाप यानी कि वेटेड पैरामीटर पी के अनुपात को द्रव्य मध्यमान गहराई कहते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम से। तो स्मॉल एम इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कैपिटल ए यानी क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन पी। तो ये दो का रेशो हो गया, किसका किसका? क्रॉस सेक्शन एरिया का और आपका भीगी परिमाप यानी कि वेटेड पैरामीटर का। नेक्स्ट जो टर्म है वो है हमारी द्रव्य ढाल यानी कि हाइड्रोलिक स्लोप और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो यह घर्षण के कारण शीर्ष हानि यानी कि हेड लॉस HF तथा नल की लंबाई L का अनुपात है। तो इसको हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं और ये होती है हमारी स्मॉल आई इक्वल्स टू HF अपॉन L। तो हेड लॉस है ये, और ये हमारी क्या है? पाइप की लंबाई है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ हमारे छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, जो ये फॉर्मूले हैं, ये हम आगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें हमें जो है ये जो है यूज़ आएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है हाइड्रोलिक जो हेड लॉस हमारे हैं शीर्ष हानि, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आप जो है तब तक के लिए इन चीज़ों को आप थोड़ा सा समझिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।